उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए फ्लाइंग किस के मामले पर, जिस पर विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब ये बड़ा बयान कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरा चेक करा लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि सही क्या है। नीतू सिंह स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहती हैं कि जैसे भैंस को लाल कपड़ा दिखाया जाता है, वैसे ही राहुल गांधी के नाम से स्मृति ईरानी भड़कती हैं। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह से बातचीत की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। राहुल गांधी की संसद में वापसी के साथ ही फ्लाइंग किस को लेकर विवाद बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सीधी बातचीत करते हैं नीतू सिंह से। क्या लग रहा है अभी जो फ्लाइंग किस को लेकर विवाद बढ़ गया है, कैसे देखती है? देखिए, वहां लोकसभा में फ्लाइंग किस का कोई मामला ही नहीं है। उसका सीसी कैमरा चेक कराया जाए। हम भी महिला हैं और कोई महिला पर अशोभनीय टिप्पणी करता है, उसका मैं घोर निंदा करती हूँ। महिला का कोई पार्टी नहीं होता है, हम महिला एक होते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी जैसे भैंस को लाल कपड़ा दिखाया जाता है, वैसे भैंस भड़कती है, वैसे ही राहुल जी के नाम पर स्मृति ईरानी क्यों भड़कती हैं? और सदन में बहुत सारी महिलाएं थी, किसी को शिकायत नहीं हुआ। स्मृति ईरानी जी ही क्यों शिकायत की कि हमको राहुल जी फ्लाइंग किस दिए हैं? वो अपने तो उनके बारे में तो आप लोग को मालूम है, हम लोग भी मीडिया के मार्फत हम लोग भी देखे हैं, मैगजीन में पढ़े हैं कि बुरा समय में जो सहेली उनको मदद की, उसी के सहेली को भगा के वो खुद शादी कर ली। वो कितने दूध के धुली हुई हैं जो दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। यहां तक कि हमारे नेता राहुल जी का सदस्यता समाप्त कराया गया। 3 महीने के बाद कोर्ट द्वारा उनको न्याय मिला। लोकसभा में गए, गरीबों का आवाज उठाए, शोषितों का आवाज उठाए। उसके लिए ये लोग को इतना जलन क्यों होता है? अनमैरिड है इसलिए भी हो सकता है कि सवाल उठ रहा है। मोदी जी भी शादी किए हैं, लेकिन उनको लोग कहता है कि कुंवारा है। पत्नी को जब नहीं रखते हैं तो कुंवारा है। आपके खट्टर साहब हैं, शादी नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। राहुल गांधी शादी नहीं किए हैं। जब उनको मन हो जाएगा वो शादी कर लेंगे। लड़की है, क्यों नहीं? बहुत सारी लड़की उनको ऑफर कर रही है कि हमसे शादी कीजिए, लेकिन वो शादी नहीं कर रहे हैं। ये तो मामला एकदम बेबुनियाद है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो अमर्यादित व्यवहार उनका रहा फ्लाइंग किस देने का, उसको लेकर विरोध हो रहा है। उसका विरोध हो रहा है तो मैं तो बोल रही हूँ कि सीसी कैमरा चेक कराया जाए। अब फ्लाइंग किस ही कौन बड़ा मामला हो गया? आप क्रिकेट के मैदान में जाते हैं तो वहां कोई टीम जब विजयी होता है तो लोग विराट कोहली से फ्लाइंग किस मांगता है, धोनी जी से मांगता है। तो ये फ्लाइंग किस तो कोई इशू ही नहीं है। इसको तो बढ़ा चढ़ा को स्मृति जी अपने को हाईलाइट करने के लिए ऐसा आरोप हमारे नेता पे लगा रही हैं। लड़कियों की कमी नहीं है राहुल गांधी को। रोड पे लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं। आज राहुल जी ऑफर करे कि हमको शादी करना है तो बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाएगी शादी करने के लिए। मैं ये बात बोली हूँ। बिल्कुल, तो साफ साफ कह रही हैं नीतू सिंह जो विधायक हैं कांग्रेस की कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो चेक करा लिया जाए। और राहुल गांधी का इंटेंशन नहीं था और ना ही उन्होंने फ्लाइंग किस दिया है। जो विवाद अभी पैदा किया जा रहा है ये बेवजह है और बेबुनियाद है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वहां लोकसभा में तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक नीतू सिंह को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा जो है उसे चेक करा लिया जाए, जिससे साफ पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी का नाम सुनते ही भड़क जाती हैं और राहुल गांधी पर ऐसे ही ये आरोप, गलत आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं।
और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उषा विद्यार्थी जुड़ी हुई हैं। उषा जी, अभी आपने कांग्रेस विधायक नीतू सिंह की बात को सुना होगा, जिसमें वो कह रही हैं कि सीसीटीवी कैमरा चेक करा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, सीसीटीवी कैमरा क्या यहाँ संसद में सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो चेक कराया जाए। नीतू सिंह जी को ये जो कांग्रेस का चाल चरित्र है, इसी प्रकार की बात करते हैं ये लोग कि एक महिला नेत्री पर इस तरह का इल्जाम और इस तरह की बात करना, ये समझिए करोड़ों महिलाओं का अपमान कर रही हैं जो कांग्रेस विधायिका हैं। कम से कम पुरुष बोलते हैं, ये महिला होकर के तो इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। संसद भवन में कैमरा नहीं लगा है, सब लोगों के सामने ये घटना घटी है और इसके पहले भी आंख मारने की घटना घटी थी, क्या वो भी गलत थी? वो भी घटी थी। और इस बार उन्होंने फ्लाइंग किस क्या किया है, ये भी गलत है। ये कांग्रेस का जो अपना चाल चरित्र है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। उस समय से नहीं, नेहरू जी के समय से मथाई जी ने लिखा था कि उनके क्या चरित्र थे और आज राहुल गांधी तक ये चरित्र आ रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि वो जो मैडम विधायिका कांग्रेस की हैं, कम से कम महिला हैं, अपने सोच को बदले। और आपको क्या लगता है क्यों वो ऐसे बयान दे रही हैं? वो तो कह रही हैं कि राहुल गांधी के पास लड़की की कमी नहीं है। लड़की तो राहुल गांधी जी बताए ना कितनी लड़कियों का उनके साथ में है। ये तो और भी यही कांग्रेस का चरित्र है। हम तो जानते हैं कि समाज में एक पुरुष के साथ एक महिला का प्रावधान है जिसे शादी करके लोग रखते हैं। और राहुल जी की तो कांग्रेस की विधायिका बोल रही है कि अनेकों राहुल जी के पास लड़कियां हैं। तो राहुल जी बताएं कि कितनी लड़कियों की लिस्ट राहुल जी के पास है। इस तरह का बयान मैडम कांग्रेस के लोग ही करेंगे और करते रहे हैं, क्योंकि उनका चाल चरित्र इसी से निर्माण हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न इस तरह की बात किसी पर आक्षेप लगाते हैं। और उषा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अंजुम आरा जेडीयू की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। अंजुम आरा जी, ये जो बयान अभी कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने दिया है कि उनकी तरफ से कहा जाए कि राहुल गांधी के पास लड़की की कमी नहीं है, और वो ये भी कह रही हैं कि जो फ्लाइंग किस का मामला है वो मामला ही गलत है, सीसीटीवी कैमरा से चेक करा लिया जाए। जी बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने फुटेज को देखा, जिस तरह से माननीय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी विमेन विक्टिम कार्ड को वो खेलने की कोशिश की, और जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों को क्रिएट किया, वाकई में ये शर्मनाक है। वीडियो फुटेज देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है, कहीं से भी विक्टिम कार्ड, विमेन विक्टिम कार्ड उन्हें नहीं खेलना चाहिए था। और जाहिर सी बात है, जब वो एक गलत चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगी, इवन कि उन्हीं की पार्टी की माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी कहा कि मैंने नहीं देखा इन सारी चीजों को, तो स्पष्ट है कि जब गलत चीजों को आप लेकर के बढ़ेंगे, गलत चीजों को लेकर के नैरेटिव सेट करना चाहेंगे, तो बयान आना स्वाभाविक है, ये अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन फिर भी नीतू जी ने जिस तरह से कहा, मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे श्रीमती नीतू जी हो या फिर स्मृति ईरानी या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सभी के लिए एक मर्यादा होती है। और ये बियॉन्ड सिटीजन ऑफ इंडिया भी हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, तो सभी को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे साथ उषा विद्यार्थी भी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। उषा विद्यार्थी जी, देखिए अंजुम आरा भी कह रही हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, गलत बात को उठाया जा रहा है। देखिए अंजुम आरा जी वहाँ तो नहीं थी, वहाँ जो लोग के पूरे सदन के अंदर उन लोगों ने देखा, कैमरा में कैद हुआ, सब लोग कह रहे हैं। अंजुम आरा जी तो हम बात सुन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले की एक घटना नहीं है, हर समय इनका इस तरह का बताए तो कि पिछले ही सदन में आंख मारने की घटना क्या ये भी गलत थी। और सबसे बड़ी बात की ये कह रहे हैं कि गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि आप उसकी लिस्ट मांगिए कि भाई कितनी लड़कियां हैं उनके साथ। की कितनी शर्मनाक बात है कि इसीलिए हमने पहले भी आपको कहा कि नेहरू जी के समय भी मैंने एक किताब पढ़ी थी, मथाई जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो भी पूरी किताबों में उन्होंने उनके समय का चरित्र का विवरण किया था। और आज फिर उसके रिपीट अंजुम आरा जी, आप सुन रही हैं उषा विद्यार्थी को? रिपीट कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और अपने बोल से, अपने व्यवहार से पूरे सदन को शर्मसार किया है। और मैडम विधायिका ये स्मृति ईरानी जी पर आक्षेप लगाकर
पूरे करोड़ों महिलाओं को ये शर्मनाक स्थिति में पहुंचा रही है। नीतू जी बहुत अच्छी लेडी थी, इस तरह से कांग्रेस की बात क्यों कर रही है? और इस तरह से महिलाओं का तो ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उषा विद्यार्थी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अंजुम आरा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो देखिए, फ्लाइंग किस का विवाद जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और अब इस पूरे मामले पर बिहार में सियासत भी काफी तेज हो चुकी है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब मानसिक स्थिति खराब हो तो उस पर कुछ बयान नहीं दिया सकता है। बिहार के राजनीति में और देश की राजनीति में देश के लोग अब राहुल गांधी को समझ चुके हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। अब यदि महिला सदस्य इस तरह का बयान दे रही हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ऐसा है ना कि कांग्रेस के लोगों की मानसिक संतुलन खराब हो गई है और सोच गंदा हो गया है। अगर ऐसा ही है तो राहुल गांधी जी अनमैरिड क्यों हैं, शादी क्यों नहीं कर लिए? और उनका जब तक सोच गंदा नहीं है तो वो एक मतलब पद पे होते हुए सदन में जा करके इस तरह का हरकत क्यों करते हैं? लोग को उनसे सीखने के लिए मिलता है और वही ऐसा गंदा हरकत करेंगे तो लोग तो बोलेगा ही। ये तो बहुत कांग्रेस की महिला नेत्री माननीय विधायक ने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम ज्ञान ना दे, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी की महिला सांसदों ने और मंत्री ने, स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी के चरित्र हनन का प्रयास किया, ये सबको पता है, झूठा आरोप लगाया, और महिलाओं पर बीजेपी को बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। क्या क्या नहीं बोला गया है सोनिया गांधी जी के बारे में, और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है, ये जनता जानती है। तो हम समझते हैं कि नीतू सिंह जी खुद ही विधायक हैं और महिला हैं, उनको अच्छी तरह से पता है महिलाओं के मान सम्मान और गरिमा का ख्याल उनको है, इसलिए बीजेपी ये ज्ञान न दे।